हेलो स्टूडेंट्स, बेटे लास्ट क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो हम डिस्कस कर रहे थे मोल कंसेप्ट। ठीक है, अब जो हम इस मोल कंसेप्ट को रिलेट करेंगे कि एटॉमिक मास से, मोलिकुलर मास से, ठीक है, या फिर अगर हमें गैस का वॉल्यूम गिवन है तो अगर बेटा इसको मैं रिलेट करता हूँ तो जो हमारे पास 1 मोल है, ठीक है, तो 1 मोल को हम ये बोल सकते हैं कि भाई 1 मोल दैट इज़ इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। तो 1 मोल बेटा आपके पास दैट इज़ इक्वल टू Na पार्टिकल्स। ठीक है, 1 मोल एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होगा। लाइक बेटा जैसे ये जो एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं बेटा, एटम्स भी हो सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं बेटा, या प्रोटॉन, या बेटा न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें 1 मोल तो 1 मोल किसके बराबर होगा? एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइक मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये बेटा हमारे पास 1 मोल का रिलेशन हो गया। दूसरा बेटा, जो भी एटॉमिक मास है या जो भी मोलिकुलर मास है वो भी 1 मोल का ही मास है। इट मीन्स अगर मैं बात करता हूँ एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है, एटॉमिक मास, तो बेटा जो एटॉमिक मास है वो 1 मोल एटम का मास होता है। 1 मोल एटम्स, मैं इसको डिस्कस करूँगा बेटा, ठीक है। और बेटा अगर हम बात करते हैं मोलिकुलर मास की, तो बेटा जो मोलिकुलर मास होता है दैट इज मोलिकुलर मास, वो बेटा आपके पास 1 मोल मोलिक्यूल का मास होता है। 1 मोल मोलिक्यूल्स, ठीक है। इट मीन्स 1 मोल किसके बराबर है? जो एटॉमिक मास है या जो मोलिकुलर मास है, क्योंकि एटॉमिक मास भी बेटा 1 मोल एटम्स का मास है और बेटा मोलिकुलर मास भी 1 मोल मोलिक्यूल का मास है। तो अगर मैं बेटा मोलिकुलर मास की बात करता हूँ, ठीक है, तो हम मोलिकुलर मास को ये भी बोल सकते हैं कि ये एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल का मास है। ठीक है, इट मीन्स जो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इट मीन्स 6.022 10⁻23, क्योंकि ये जो बेटा मैं एवोगैड्रो नंबर की बात कर रहा हूँ इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इट मीन्स जो मोलिकुलर मास आपके पास 1 मोल मोलिक्यूल का मास है, इट मीन्स 6.022 10⁻23 मोलिक्यूल्स। तो इसको बेटा मैं इससे रिलेट कर सकता हूँ। और जो बेटा आपके पास एटॉमिक मास है वो बेटा आपके पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास है। ठीक है ना, तो ये जो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये जो बेटा मास है ये आपके पास एटॉमिक मास है। ठीक है, और बेटा हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी गैस का 1 मोल, ठीक है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एसटीपी कंडीशन पर, वो बेटा आपके पास है 22.4 लीटर। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी 1 मोल गैस है, लेकिन कंडीशन ये है बेटा कि वो 1 मोल गैस है वो मोलिकुलर फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो उसका अगर 1 मोल होगा तो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एट एसटीपी कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। लिख देता हूँ, ये तभी अप्लीकेबल है दैट इज जब गैस मोलिकुलर फॉर्म में होनी चाहिए, ओनली फॉर मोलिकुलर फॉर्म, ओनली फॉर मोलिकुलर फॉर्म। ठीक है बेटा, तो किसी भी गैस का 1 मोल अगर वो गैस अपनी मोलिक्यूल की फॉर्म में है तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी बेटा? 22.4 लीटर। जैसे बेटा अब मैं आपको समझाता हूँ, मान लो आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन है तो ये गैस अपनी मोलिक्यूल की फॉर्म में है, तो एसटीपी कंडीशन के ऊपर बेटा ये जो गैस है ये 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल हीलियम या बेटा 1 मोल नियोन या आर्गन, ये मोलिकुलर गैसेस नहीं है, ये एटॉमिक गैसेस हैं, तो इनके लिए ये 22.4 लीटर वाला रूल अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा बेटा अभी मैंने एक चीज़ और डिस्कस किया
कि जो भी एटॉमिक मास है वो 1 मोल एटम का मास है। इट मीन्स सपोज करो बेटा मैं बोलता हूँ कि भाई सोडियम का मास है 23 ग्राम। तो एक्चुअली में जब भी हम बेटा किसी भी एटम का मास लिखते हैं इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल। तो ये जो 23 ग्राम मास है ये एक्चुअली में 6.022 इंटू 10⁻23। इस नंबर को बेटा हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। और यही बेटा आपके पास क्या होता है, 1 मोल। अब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। तो सोडियम के इतने एटम का वजन है 23 ग्राम। इट मीन्स अगर हम सोडियम के 6.022 10⁻23 एटम्स लेंगे और हम उनका वज़न करेंगे तो उनका वज़न 23 ग्राम बैठेगा। ठीक है, और ये 6.022 क्या है, ये आपके पास एवोगैड्रो नंबर है। इट मीन्स ये 1 मोल है। तो जो भी मास होता है वो 1 मोल का मास होता है। ये एटॉमिक मास है तो यहाँ पर ये 1 मोल एटम्स होंगे। ठीक है, और बेटा अगर मान लो मोलिकुलर मास हो तो इट मीन्स सपोज करो मैं O2 की बात करता हूँ तो मुझे पता है बेटा ऑक्सीजन का मास कितना होगा। भाई एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम पर मोल। तो बताओ O2 मोलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा बेटा, 32 ग्राम पर मोल। तो ये जो 32 ग्राम पर मोल है ये किसका मास एक्चुअली में, ये मास है 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। इट मीन्स अगर आप ऑक्सीजन के इतने मोलिक्यूल लोगे, देखो कितना बड़ा नंबर है ये, 6.022 10⁻23 इतने मोलिक्यूल अगर ऑक्सीजन का अगर आप वज़न करोगे तो उसका वज़न 32 ग्राम बनेगा। इट मीन्स इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, ये नंबर आपके पास है बेटा 1 मोल। इसी को हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। सपोज करो बेटा मैं वाटर की बात करता हूँ तो आपको पता है वाटर का मास कितना होगा, एक हाइड्रोजन का मास है 1 ग्राम, 2 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा बेटा 2 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन का मास 16। तो बेटा आपके पास मास कितना होगा 18 ग्राम पर मोल। हमेशा याद रखना बेटा जब भी हम एटॉमिक मास लिखें या बेटा मोलिकुलर मास लिखें इसकी जो यूनिट होगी ना वो हमेशा ग्राम पर मोल होगी, क्योंकि ये 1 मोल का ही मास होता है। इट मीन्स जो बेटा ये 18 ग्राम मास है, बताओ किसका मास है ये 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। किसके मोलिक्यूल होंगे भाई ये बेटा आपके पास वाटर के मोलिक्यूल होंगे ऑफ H2O। तो बेटा H2O के अगर इतने मोलिक्यूल हैं और अगर हम उनका वज़न करेंगे तो उनका वज़न 18 ग्राम निकलेगा, 18 ग्राम होगा। ठीक है, इट मीन्स 1 मोल एटॉमिक मास के बराबर भी है, 1 मोल मोलिकुलर मास के बराबर भी है। 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर। इट मीन्स 6.022 10⁻23। ये पार्टिकल मोलिक्यूल भी हो सकते हैं, एटम भी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा। ठीक है, और किसी भी गैस का 1 मोल एसटीपी कंडीशन पर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। कंडीशन यही है कि ये गैस अपनी मोलिकुलर फॉर्म में होनी चाहिए, एटॉमिक गैस नहीं होनी चाहिए। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन ये एटॉमिक गैसेस हैं, तो यहाँ पर ये 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं होगा। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है बेटा, हाइड्रोजन हो गया, ये सभी मोलिकुलर गैसेस हैं। तो इन गैसेस का जो 1 मोल है वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो इट मीन्स ये जो 22.4 लीटर मोलिकुलर फॉर्म है तो ये सिर्फ मोलिक्यूल्स के लिए लागू होगा, दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मोलिक्यूल्स। अब बेटा अगर हम डिस्कस करें इसके न्यूमेरिकल्स कुछ, तो बेटा मोल निकालने की बेसिकली अगर हम बात करें हम 3 फॉर्मूला जनरली यूज़ करेंगे। एक तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट करेंगे स्मॉल n से। वो बेटा हम कैसे निकालेंगे, जो भी आपको गिवन मास दे रखा है, ठीक है, हम उसको डिवाइड करेंगे उसके मोलर मास से। अब ये जो बेटा मोलर मास है ना, ये मोलर मास में हमारे पास 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो बेटा ये मास होगा एटॉमिक मास, ये मोलर मास का मतलब ये एटॉमिक मास भी हो सकता है, क्योंकि ये तो 1 मोल का मास होता है। तो 1 मोल एटम्स हैं तो एटॉमिक मास, और बेटा अगर ये मोलिक्यूल्स हैं तो ये मोलिकुलर मास, तो ये मोलिकुलर मास भी हो सकता है। ठीक है,
तो इट मीन्स गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास तो भी नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे बेटा, और बेटा गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास तो भी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। दूसरा बेटा, अगर हमें कोई नंबर दे रखा हो, मास अगर गिवन नहीं है और अगर नंबर गिवन है, तो जो n होगा दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है बेटा, क्योंकि आपको पता है 1 मोल किसके बराबर है, एवोगैड्रो नंबर के ही तो बराबर है, Na, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, और एवोगैड्रो नंबर बेटा कितना होगा, 6.022 10 की पावर 23। तो जो भी हमें नंबर दे रखा है, अगर हम उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो भी नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। अब बेटा जैसे मैं डिस्कस करता हूँ, एक और फॉर्मूला है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी न्यूमेरिकल में कोई पार्टिकल्स पूछे जाएं कि भाई उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसका बेटा एक कॉमन सा फॉर्मूला है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और नॉर्मल क्लासेस के लिए बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज इक्वल टू मोल इंटू पार्टिकल इंटू एवोगैड्रो नंबर, दैट इज Na। जैसे बेटा एक मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करता हूँ, हमारे पास न्यूमेरिकल है कैलकुलेट, फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेकंड हमें कैलकुलेट करना है बेटा नंबर ऑफ एटम्स, थर्ड बेटा जो हमें कैलकुलेट करना है वो बेटा है दैट इज नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, फोर्थ जो बेटा हमें कैलकुलेट करना है वो है बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, इन ये सभी चीज़ें बेटा कैलकुलेट करनी है इन 3.4 ग्राम ऑफ NH3 अमोनिया। ठीक है, इट मीन्स 3.4 ग्राम अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने एटम्स होंगे, कितने नाइट्रोजन एटम होंगे, कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, बेटा हमें ये कैलकुलेट करना है। तो बेटा सबसे पहला काम है हम 3.4 ग्राम अमोनिया में नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स n, बताओ क्या होगा बेटा, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। ठीक है, तो बताओ गिवन मास आपको कितना दे रखा है 3.4, और बेटा मोलर मास कैसे निकालेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल है तो मोलिकुलर मास आ जाएगा यहाँ पर। तो बेटा एक नाइट्रोजन का मास होता है 14 प्लस एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, 3 का हो जाएगा 3 ग्राम। बेटा टोटल मास कितना आ गया 17 ग्राम पर मोल। तो बताओ 3.4 डिवाइड बाई 17, बेटा कितना आ जाएगा आपके पास, ये 0.2 मोल। ये बेटा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब सबसे पहले पूछे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। अब बताओ पार्टिकल क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल। दूसरी बार बेटा उसने पूछा नंबर ऑफ एटम्स, तो बताओ अब पार्टिकल क्या बन जाएगा, एटम बन जाएगा। तीसरी बार उसने नाइट्रोजन एटम पूछे तो पार्टिकल नाइट्रोजन एटम हो जाएगा। इट मीन्स बेटा अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इस फॉर्मूला को बेटा हमें यूज़ करना है, दैट इज इक्वल टू मोल इंटू पार्टिकल इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो बताओ अब हमें मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है, तो पार्टिकल बताओ बेटा क्या बन गया, मॉलिक्यूल्स। तो हम लिख देंगे यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दैट इज मोल। अब बताओ कितना मोल आपके पास आया, 0.2। यहाँ पर अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल हैं बेटा, एक ही तो मॉलिक्यूल है अमोनिया का। तो बताओ पार्टिकल कितना हो गया, सिर्फ एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर। और आपको पता है एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 10 की पावर 23। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए अमोनिया के, किसमें 3.4 ग्राम अमोनिया में। ये बेटा हमारे पास पहला पार्ट सोल्व हो गया। सेकंड पार्ट, अब पूछे नंबर ऑफ एटम्स, तो दैट इज
नंबर ऑफ एटम्स। बताओ बेटा, इसमें अब पार्टिकल की जगह हम एटम्स बोल देंगे, मोल, यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। मोल कितने हैं? 0.2। ठीक है, बताओ इसमें टोटल कितने एटम है अमोनिया में? बताओ बेटा, अमोनिया अगर हम बात करें, अमोनिया बेटा, तो अमोनिया में बेटा एक तो नाइट्रोजन एटम है और 3 हाइड्रोजन एटम है। तो बताओ इसमें टोटल एटम कितने हो जाएंगे? 4 एटम्स। ठीक है ना बेटा? तो बताओ 0.2 इंटू एटम कितने हो गए इसमें? 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, तीसरा जो बेटा हमसे पूछा गया है वो पूछा गया नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है, बताओ अमोनिया में नाइट्रोजन का तो एक ही एटम है, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, मोल, मोल तो 0.2 है, इनटू पार्टिकल, वो तो एक पार्टिकल, अब एटम है ना बेटा, पार्टिकल, नाइट्रोजन एटम पार्टिकल है। इट मीन्स इस अमोनिया में नाइट्रोजन का तो एक ही एटम है, तो इट मीन्स यहाँ पर पार्टिकल की जगह बताओ क्या आ जाएगा? 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर 6.02 टू 10⁻23। और बेटा जो इसका लास्ट पार्ट है वो है आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो बताओ भाई, एक अमोनिया में कितने हाइड्रोजन के एटम है? 3। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है बेटा। जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इस फॉर्मूला का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो बताओ बेटा, अब ये पार्टिकल क्या बन गया? हाइड्रोजन एटम। तो बताओ इसमें मोल कितने हैं? भाई मोल तो 0.2 ही है, 0.2। अब बताओ एक अमोनिया में कितने हाइड्रोजन के एटम है बेटा? 3। तो दैट इज 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो बेटा ऐसे हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ठीक है।